नमस्कार, मैं हूं पूजा चौरसिया आपके साथ और आप देख रहे हैं टीवी 100। हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। देश भर में दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। अब ऐसे में लगातार रसोई का जो बजट है वो बिगड़ गया है। एलपीजी सिलेंडर के दाम एक बार फिर से बढ़ चुके हैं और 50 रुपए से ज्यादा दाम की बढ़ोतरी हुई है। अब ऐसे में सवाल ये कि आखिर दिन ब दिन महंगाई क्यों बढ़ती जा रही है। हाय हाय महंगाई, कैसे आम जनता इस महंगाई से पार करे, इस मुसीबत से कैसे छुटकारा पाए, ये एक बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है। देशवासियों को इस हफ्ते के पहले दिन से ही महंगाई की जहां मार झेलनी पड़ रही है, वहीं एलपीजी सिलेंडर के दाम 50 रुपए तक बढ़ गए, जबकि पेट्रोल और डीजल के दामों में भी 26 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। इस बढ़त के बाद अब गैर सब्सिडी वाले 14.2 किलोग्राम के घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 769 रुपए हो गई। इससे पहले ये 719 रुपए था। ये कीमत आज से ही लागू हो गई है। दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल के दाम पिछले एक हफ्ते से जहां लगातार बढ़ रहे हैं, वहीं सोमवार को भी दिल्ली में पेट्रोल डीजल के दाम में 26 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 89 रुपए प्रति लीटर के करीब पहुंच गई। यही नहीं, देश के कई शहरों में पेट्रोल 99 का आंकड़ा पार कर 100 के करीब पहुंचता दिखाई दे रहा है। कच्चे तेल की कीमतें भी लगातार मजबूत हो रही हैं। अब सवाल यहां पर यह कि आखिर महंगाई जो लगातार बढ़ रही है उस पर लगाम कैसे लगाया जाए, और पेट्रोल डीजल के दामों में जो दिन ब दिन बढ़ोतरी हो रही है उसका बड़ा कारण क्या है। आखिर क्यों महंगाई पर रोक नहीं लगा पा रही है सरकार और दिन ब दिन महंगाई की मार लोगों को झेलनी पड़ रही है। सवाल कई हैं कि आखिर कैसे महंगाई की मार से आम जनता बचे। एक तरफ लॉकडाउन ने पहले ही लोगों की कमर तोड़ दी और दूसरी तरफ अब महंगाई लोगों की परेशानियों को और ज्यादा बढ़ा रहा है। रसोई गैस का बजट बिल्कुल बिगड़ चुका है और अब लोगों को अपने रोजमर्रा की जरूरतों के लिए अपनी जेबें और ज्यादा ढीली करनी पड़ रही हैं। आखिर कैसे महंगाई की मार से एक आम इंसान बचे, ये सवाल लगातार बरकरार है और इस पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं, जवाब भी दिया जा रहा है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये कि जहाँ बार बार सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा था कि महंगाई नहीं बढ़ेगी, महंगाई पर रोक लगाने के लिए काम किया जा रहा है, तो आखिर क्या काम किया जा रहा है कि महंगाई की मार अभी तक जनता पर पड़ रही है और दिन ब दिन पेट्रोल और डीजल के दाम जिस तरीके से पड़ रहे हैं, इसका सीधा असर आम उपभोक्ता पर पड़ रहा है। इस बीच चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। खेमचंद शर्मा जी बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गए हैं और स्वामीनाथ जायसवाल जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस नेता। आप दोनों का बहुत स्वागत है टीवी 100 पर। नमस्कार। नमस्कार खेमचंद जी, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे, आखिर महंगाई की मार कब तक आम जनता भुगतेगी, इस पर लगाम क्यों नहीं लग पा रहा है? देखिए, महंगाई की आप बात करेंगे तो पिछले 6 साल में जो जरूरी चीजें हैं उन पे महंगाई नहीं बढ़ी है। चाहे आप उसमें आटा देखिए, चाहे आप उसमें दालें देखिए, चाहे सब्जियां देखिए, या फिर आप और भी कोई भी चीजें देखिए। 6 साल में महंगाई अपने लेवल पे रही है। जितनी आप कह सकते हैं थोड़ी बहुत बढ़नी चाहिए उतनी बढ़ी है। एक्सट्रीमली बढ़ी हो ऐसा नहीं है। आप पेट्रोल डीजल पे जरूर रेट बढ़े और उसका बहुत बड़ा कारण है कि इस समय सरकारों के पास दूसरे संसाधन है नहीं और कोविड जैसे काल में बहुत सारे खर्चा करने जरूरी है ताकि हमारी इकोनॉमी बूस्ट कर सके, हमारे जो दूसरे डिपार्टमेंट है वो बूस्ट कर सके। और इसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट का शेयर है, स्टेट गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन है और उनके ऊपर काफी हद तक डिपेंड करता है कि वो पेट्रोल, डीजल और गैस के रेट को कितना कम कर सकते हैं। क्योंकि सीधा सीधा लगभग 32 से लेके 36-37 रुपए
सीधा सीधा स्टेट गवर्नमेंट का टैक्सेज होता है, जिसमें उनका सीधा टैक्स प्लस जो रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट से शेयर होता है। तो इसमें से जितना स्टेट गवर्नमेंट चाहे उसको कम कर सकते हैं। कई स्टेट गवर्नमेंट ने पीछे कदम भी लिए, अपने प्रदेशों में उन्होंने डीजल पेट्रोल को कम भी किया। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जब डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं तो स्टेट गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए और अपने फाइनेंशियल कंडीशंस को देख के, अपने रिसोर्सेज को देख के उनको कंज्यूमर्स को राहत देनी चाहिए। चलिए, आपने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए। जहां जहां पर आपकी सरकारें हैं वहां पर क्या दाम नहीं बढ़ रहे हैं? देखिए, मैंने सारी स्टेट गवर्नमेंट की बात की है। हमारी गवर्नमेंट में भी बढ़ रहे हैं, विपक्ष की गवर्नमेंट में भी बढ़ रहे हैं, लेकिन विपक्षी नहीं, पार्टी उस पर भी आएंगे। लेकिन आपसे मेरा पहला सवाल इसलिए क्योंकि आपने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए, इस पर सबसे ज्यादा टैक्स उनको जाता है। तो इसलिए मेरा सवाल आपसे ये कि अभी फिलहाल आपकी जहां जहां सरकारें हैं, क्या वहां पर दामों में बढ़ोतरी नहीं हो रही है? पेट्रोल डीजल के अगर दामों में बढ़ोतरी हो रही है तो जाहिर सी बात है दूसरे सामानों में अपने आप बढ़ोतरी हो जाएगी आने वाले दिनों में। ऐसे में आम जनता करे तो क्या करे? उसके बाद हम कांग्रेस से भी जवाब लेंगे। देखिए, हमारी कई स्टेट गवर्नमेंट ने इस पे काफी अच्छा काम किया। अभी गोवा की सरकार देखिए, गोवा में जो आप देखेंगे पेट्रोलियम जो प्राइसेज हैं वो सबसे कम है। गोवा के बगल में महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के कंपेयर में गोवा में जो प्राइसेज है बहुत कम है। तो वैसे ही और भी स्टेट गवर्नमेंट प्लान कर सकती हैं और इस तरीके से एमपी में कितना है पेट्रोल डीजल के दाम? वहां पर नहीं है जी। एमपी में बढ़ोतरी नहीं हो रही पेट्रोल डीजल के दामों में? देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ, सारी स्टेट गवर्नमेंट ने हमारी ने रिड्यूस किया, ऐसा नहीं, क्योंकि कुछ स्टेट गवर्नमेंट के पास रिसोर्स नहीं है तो मजबूरी में उनको पेट्रोलियम पे टैक्स लगाना पड़ा है। और इस कोविड काल में रिसोर्सेज में और भी कमी आई है, खर्चे ज्यादा बढ़ गए हैं और खर्चा करना जरूरी भी है। इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट ने अभी टैक्सेज को कम नहीं किया। लेकिन कई स्टेट गवर्नमेंट जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा रूल हो रही है या जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है, उन्होंने अच्छे कदम लिए हैं और मेरे को आशा है कि बाकी स्टेट गवर्नमेंट को भी सामने आना चाहिए, जितना उनके लिए पॉसिबल है उतने उनको राहत देने की कोशिश करनी चाहिए। स्वामीनाथ जायसवाल जी, क्या मजबूरी में पेट्रोलियम के दाम बढ़ाए जा रहे हैं? जैसा कि अभी खेमचंद शर्मा जी ने कहा कि मजबूरी में पेट्रोलियम के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, तो क्या रेवेन्यू जनरेट करने के लिए सीधा सिर्फ जनता पे ही मार पड़ेगी? क्या कोई और तरीका नहीं है महंगाई पर लगाम लगाने के लिए? सुनिए, इनका मैं पूरा सुन लिया। इतना सफेद झूठ बोल रहे हैं खेमचंद जी। सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे देश से नेपाल, भूटान तेल लेता है, हमसे बहुत ज्यादा कम रेट में वो बेचता है। पाकिस्तान दरिद्र देश हो गया, उसके बाद भी हमसे कम रेट में बेचता है पेट्रोल डीजल। और भारत में जैसे बोल रहे हैं खेमचंद जी, लग रहा है मार्केट से सामान नहीं मंगाते होंगे। आप जान रही हैं मस्टर्ड ऑयल और जितने भी ऑयल, तेल, मसाले और मेडिसिन, जो 100 रुपया का मेडिसिन 600 रुपया का हो गया। बोल रहे हैं कि कोई चीज पे निरंतरित हम 6 साल में नहीं बढ़ा है। कौन सी मेडिसिन 600 की हो गई सर? आप बताइए, नाम बताएंगे? साहब, आप पूरा बात सुनने का क्षमता रखिए। जिस तरह से झूठ बोलने का काम आप लोग करते हैं, नहीं, झूठ आप बोल रहे हैं। 100 रुपए की मेडिसिन 600 की हो गई। आप मेरे को नाम बताइए ना, मैं जवाब देंगे। उस पर लेटर लिखता हूँ। क्षमता रखिए, विपक्ष का बात सुनिए, दबाने का कोशिश मत कीजिए। 375 रुपया का 2014 में गैस था, आज 900 रुपया करीबन का गैस सिलेंडर हो गया। 769 रुपए स्वामीनाथ जायसवाल जी, 769 रुपए जी, 769 रुपए हो गए गैस के दाम। हाँ, तो 900 रुपए नहीं यहाँ है और प्रदेशों में 900 रुपया बिक रहा है और दिल्ली में 769 रुपया हो गया, जो अभी 75 रुपया रेट बढ़ गया। 50 पैसा 1 रुपया बढ़ता था। विपक्ष में ये लोग थे तो लेके इन्हीं के नेता रोड पे आ जाते थे, 50 पैसा बढ़ता था। ये 75 रुपया बढ़ जाना कंज्यूमर तो कितना बढ़ा आम आदमी पर। क्या आम आदमी से टैक्स ले रहे हैं, जीएसटी ले रहे हैं, उसके बाद इनको कौन सा जरूरत पड़ गया जो आम आदमी का खून चूस रहे हैं? बता तो रहे हैं, लॉकडाउन की वजह से। सुनिए पूरा पूजा जी बात, मध्यवर्गीय लोग को कमर तोड़ने के लिए जिस तरह उज्ज्वला योजना लेके आए, आज सिलेंडर सब लोग ले दान सिलेंडर दिए, लेकिन उनके पास खरीदने के लिए पैसा नहीं है। फिर उसी औकात पे लोग आ गए, क्योंकि ये लोग जिस तरह से भ्रम और जाल फैलाकर वोट लेने का काम करते हैं, जिस तरह से आम आदमी को मारने और पीसने का काम भारतीय जनता पार्टी के प्रशासन में हो रहा है। आम आदमी के पेट का अन्न छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रहा है। इनको खुद नहीं मालूम है कि सरसों तेल का रेट और सोयाबीन तेल का रेट, मसालों का रेट, दाल, तेलहन, तलहन, सब चीज का रेट बहुत ज्यादा पहले से अब अच्छा दूना हो चुका है। ये बोल रहे हैं 6 साल में नियंत्रित है।
जाके मार्केट से अगर खरीदते होंगे, इनके घर में सामान आता होगा तो थोड़ा सा ये उसका ब्यौरा भी ले ले हमारे मित्र खेमचंद जी। और पेट्रोल डीजल का लगातार इन पर कोई रोक नहीं है। ये पूंजीपतियों को बढ़ाने के लिए पेट्रोल डीजल पर आए दिन बढ़ाया जा रहा है और उसके बाद बड़े पूंजीपतियों का लोन माफ कर दिया जाता है। हमारे टैक्सेस से, हमारे जीएसटी से लोगों का लोन माफ बड़े पूंजीपतियों का कर दिया जाता है। और ये बोल रहे हैं कोरोना काल में जब मजदूरों को मारने के लिए छोड़ दिया गया, किसानों को आज मजबूर कर दिया गया बैठने के लिए, और जी किस तरह का ये बात करते हैं। जिस ये 6 साल के शासन में इतना ज्यादा दोहन पूरे ओलेक्स पर बेच रहे हैं, पूरे भारत के संपत्ति को जो बना नहीं सकता बेच रहे हैं आए दिन। और उसके बाद ये लोग कहते हैं कि हम बहुत नियंत्रित रखें। भारत को जिस कदर पे लाकर खड़ा कर दिया, आज बेरोजगारी में 1% हो गया। और हमारे साथी जिस तरह से सफाई दे रहे हैं और प्रदेशों पर टालने, सबसे ज्यादा तो 20-22 प्रदेश में इनकी सरकार है जहाँ महंगाई कमर तोड़ चुकी है। और उसके बाद ये सफाई दे रहे हैं कि स्टेट सरकार का दायित्व होता है। ऐसे सफाई नहीं, भारत सरकार का दायित्व होता है। पेट्रोल डीजल और चाहे गैस सिलेंडर बढ़ाने में कोई स्टेट सरकार की नहीं होती है मित्र। देखिए, ये कह देने से कि स्टेट गवर्नमेंट का होता है या सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, देखिए दोनों सरकारों की जिम्मेदारी है, ऐसा कोई भी नहीं भाग सकता। ठीक है, लौटेंगे स्वामीनाथ जायसवाल जी आपके पास। खेमचंद जी। जी पूजा। देखिए, जायसवाल साहब सफेद झूठ बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 100 रुपए की दवाई 600 रुपए की हो गई। मैं जायसवाल जी आपको बता दूं, दवाई यहाँ प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों के माध्यम से 60 से 70% दवाइयों के रेट कम हुए हैं। आप प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पे जाइए, उसी सॉल्ट के साथ आपको कम्पिटेटिव दवाइयाँ मिलती हैं, बहुत सस्ती दवाई मिलती हैं, लाखों भाई प्रधानमंत्री जन आपके पास अगर आपके पास कोई फैक्ट है तो 4 दवाइयों के नाम बताएं। मेरे पास है, मैं हेल्थ मिनिस्ट्री को नाम लिखूंगा, हेल्थ मिनिस्ट्री को पत्र लिखूंगा कि 100 रुपए की दवाई 600 की हो गई। झूठ ना बोले। दूसरा, जायसवाल साहब, स्वामीनाथ जी आपके पास लौटेंगे और आपके पास जो सबूत है आप दिखाइएगा, लेकिन पहले खेमचंद जी की बात पूरी हो जाने दीजिए। स्वामीनाथ जी देखिए, आज भी खुली मार्केट में जो आटे का रेट है 25 से 30 रुपए के बीच में ही है। मतलब आटे का रेट ऑलमोस्ट वही है। वैसे ही आप चावल का देखिए, आप दालों का देखिए। जायसवाल साहब झूठ आप एक पॉइंट नोट कर लीजिए स्वामीनाथ जी, आप सभी पॉइंट रखिएगा, लेकिन पहले बात तो पूरी हो जाने दीजिए। दालों का रेट देख लीजिए, सब्जियों का रेट देख लीजिए, आप किसी भी चीज का रेट देखिए। अंधाधुंध जिस तरीके से कांग्रेस के राज में महंगाई बढ़ती थी, वैसी महंगाई नहीं बढ़ रही है। दूसरी बात आप अनर्गल बातें ना करें। आप पाकिस्तान से कंपेयर कर रहे हो। क्या पाकिस्तान की सेना नए वेपन्स खरीद पा रही है? क्या पाकिस्तान की सेना बॉर्डर पे हमारी तरह नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर पा रही है? तो क्या नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए जनता की कमर तोड़ देंगे? डेवलप हो पाई है? पाकिस्तान में फ्री वैक्सीन लगाई जा रही है। क्या पाकिस्तान में वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन का पूरे देश में नेटवर्क खड़ा किया गया? क्या पाकिस्तान में 80 करोड़ लोगों को देखिए, पाकिस्तान में क्या हुआ है, पाकिस्तान में क्या नहीं हुआ है, पाकिस्तान की बात नहीं करें। खेमचंद जी, स्वामीनाथ जायसवाल जी, एक मिनट, आप दोनों मेरी बात सुनिए पहले। पूरी तरीके से खेमचंद जी देखिए, यहाँ पे पाकिस्तान की बात नहीं हो रही है, हिंदुस्तान की बात हो रही है। हिंदुस्तान की जनता त्रस्त है कि आखिर वो करे तो क्या करे। पहले से ही वो आर्थिक तंगी से जूझ रही है, उसके बाद महंगाई की मार पड़ेगी। दिन ब दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, 50 रुपए बढ़ गए दाम गैस सिलेंडर के। अब ऐसे में आम इंसान कहाँ जाएगा? अब मेरा टर्न है जवाब देने का। हमारे मित्र ने पाकिस्तान का एग्जाम्पल दिया, नेपाल का एग्जाम्पल दिया, उनको मैं बता देना चाहता हूँ हमारे देश में क्या हो रहा है। जब रेवेन्यू आ रहा है और रेवेन्यू अच्छी जगह लग रहा है तो हम हमारी जनता खुश है। स्वामीनाथ जी आपसे जवाब देंगे, खेमचंद जी की बात हो रही है। हमारा स्पेस मिशन तेजी से आगे बढ़ रहा है, फ्री में दवाई दी जा रही है, पूरे देश में दवाई डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क खड़ा किया गया है, किसानों की मदद की जा रही है, पीएम किसान के माध्यम से सीधा पैसा दिया जा रहा है। क्या ऐसा आपके प्रिय पाकिस्तान में देखिए स्वामीनाथ जी, अगर आप ऐसे बोलते रहेंगे तो फिर जवाब कुछ नहीं समझ आएगा नहीं हो रहा है। तो पाकिस्तान के साथ भारत की चीजों को कंपेयर ना करें। आपको पाकिस्तान ज्यादा पसंद है, वहां जाकर राजनीति करो। खेमचंद जी, स्वामीनाथ जायसवाल जी, देखिए इस तरीके से दर्शकों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मैं आप लोगों से बार बार अपील कर रही हूँ कि आप दोनों को मौका मिलेगा और आप एक एक करके अपनी बात रखिए। इस तरीके से किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बीच में बोले, मैंने चुपचाप। देखिए बहुत गंभीर समस्या है ये। स्वामीनाथ जी अपनी बात पूरी कीजिए। जी, मैं बोल रहा हूँ, हमारे खेमचंद जी जिस तरह से सफाई से अपने सरकार कहा और सरकार में कोई वेपन
चाहे आज जो सुई से लेके विमान से लेके अब मिसाइल तक जो कांग्रेस के रीजन में 60 साल में बनाया गया है, एम्स, IIM, IIT, तो उस समय जयसवाल साहब कितने एक बात बताइए, मत बोलिए, कितने एम्स बनाए आपने 70 साल में? ठीक है खेमचंद जी आपके पास लौटेंगे। स्वामीनाथ जी पहले आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। हम यहाँ पर किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं? हम महंगाई पे बात कर रहे हैं। हम ये नहीं पूछ रहे कि कांग्रेस की सरकार में क्या हुआ था, बीजेपी की सरकार में क्या हो रहा है। जिस तरह से 25 रुपया किलो है बोल रहे हैं आटा, कौन सा कंपनी का आटा 25 रुपया किलो है ये बताएं। और दूसरा बात, आप जयसवाल साहब आप आइए, आपको मैं 25 रुपए किलो में आटा दिलवाऊं। कितना चाहिए? 1 ट्रक, 2 ट्रक, कितना चाहिए? 2014 में सिलेंडर जब सरकार आपकी आई उस समय हम मनमोहन सिंह सरकार में 375 में सिलेंडर था, आज 775 रुपया में हो गया। भैया आपकी मनमोहन सिंह सरकार ने ही पेट्रोलियम के प्राइसेस को मार्केट कंट्रोल किया, सरकार के नियंत्रण से बाहर किया। आपकी ही मनमोहन सिंह सरकार ने ऐसा किया है। स्वामीनाथ जी ठीक है, आप जवाब ले लेते हैं खेमचंद जी से। ठीक है खेमचंद जी, मेरे से देखिए जिन मनमोहन सिंह जी की सरकार की ये बात कर रहे हैं, लौटेंगे आपके पास। स्वामीनाथ जी आपके पास लौटेंगे। मार्केट लिंक पेट्रोलियम प्राइसेस को किया, उसके बाद इनकी भी सरकारें हैं ये हल्ला मचा रहे हैं। 35 से 36 रुपए आपकी, कम से कम 35 से 36 रुपए आपकी पंजाब सरकार को मिल रहे हैं, राजस्थान सरकार को मिल रहे हैं, छत्तीसगढ़ सरकार को मिल रहे हैं। वहाँ कम करा के दिखाइए ना। केंद्र तो सरकार क्या एमपी और जहाँ पर आपकी सरकार है वहाँ पर नहीं मिल रही? 16 रुपए में केंद्र सरकार शिक्षा पे खर्च कर रही है, स्वास्थ्य पे खर्च कर रही है, डिफेंस पे खर्च कर रही है, जो जरूरी मद है। लेकिन आपकी स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है उसके बारे में बता दें और उसमें से कम करा के एक बार दिखा दें। राहुल गांधी से ऑर्डर पास करा दें। राहुल जी ने ऑर्डर पास कर दिया है, पंजाब में 20 रुपए किलो, 20 रुपए पर लीटर डीजल और पेट्रोल सस्ता हो गया। ठीक है, आपने अपनी बात पूरी कर ली। स्वामीनाथ जी को अपनी बात पूरी करनी दीजिए। डीजल का रेट बढ़ गया, बाप रे बाप। स्वामीनाथ जी, उनका कहना है कि राजस्थान की बात कर ली जाए, छत्तीसगढ़ की बात की जाए, यानी कि जहां जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां पर क्यों नहीं लगा पा रहा है? सुनिए, हाँ, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ और राजस्थान की बात कर लीजिए। आप अपने प्रदेशों के रेट के अनुसार वहाँ का रेट पे आप थोड़ा सा दृष्टिकोण दौड़ाइए। जिस तरह से हम MSP पर धान खरीदने की बात कही गई, छत्तीसगढ़ सरकार आज तक आपका भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री द्वारा FCI गोदाम बंद कर दिया गया और वहाँ का धान नहीं, चावल नहीं खरीदा जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार अपने किसानों को जिस तरह से ऋण माफी कर कर और जिस तरह से धान खरीद रही है MSP रेट से ज्यादा 2500 रुपया क्विंटल पर भी खरीद रही है। और आम जनता को जिस तरह से आप लोग देखिए, अभी एक हफ्ता पहले भाई साहब 25 रुपया लीटर, 25 रुपया गैस सिलेंडर का भाव बढ़ा, अब 50 रुपया और बढ़ा दिए, 75 रुपया एक कंज्यूमर पे 75 रुपया बहुत बड़ा भार पड़ता है। आजकल 15 दिन में गैस सिलेंडर खत्म हो जाता है। एक परिवार को, जिन्हें मध्यवर्गीय परिवार को जिस तरह से ये मारने का कोशिश किया गया, अगर डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ता है तो आम सामान जैसे लाते हैं जो ट्रांसपोर्ट से, वो सबका रेट बढ़ जाता है। खाद्यान्न सामग्री, तेल, मसाला, तेलहन, तलहन, सारे चीज का रेट बढ़ जाता है। ये उसी पर डिपेंड करता है कि हमारा ट्रांसपोर्ट, अगर डीजल पेट्रोल पर हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमारा ट्रांसपोर्ट रेट बढ़ जाता है, जिसके वजह से आम जनता के पेट पर, आम जनता को पीसा जा रहा है। आम जनता की बात पूजा जी कर रही हैं, जो आप उसको, कोई सरकार की बात नहीं है, ये देश की बात है। देश के आम आदमी को किस तरह से घसीटा जा रहा है, राजनीति में घसीटने की जरूरत नहीं है। जैसे किसान को घसीटा गया 3 काले कानून लाकर, मजदूरों को 44 से 4 कोड कानून बनाकर, उसी तरह आम मध्यवर्गीयों को पेट से मारा जा रहा है इस सरकार में। और आप, मैडम मैं बात रखूं, बहुत देर हो गई, जयसवाल जी लंबा भाषण दे रहे हैं। सुन लीजिए, 2013 लौटेंगे आपके पास जी। मैप को उठाकर देखिए, जिस तरह से आप बोले थे कि हम अच्छे दिन लाएंगे, और मैं रामदेव बोले थे कि 35 रुपया पेट्रोल हो जाएगा, 25 रुपया डीजल हो जाएगा, गैस सिलेंडर 250 हो जाएगा। ठीक है खेमचंद जी, क्या ऐसे अच्छे दिन आएंगे? खाते में सब ठीक है, स्वामीनाथ जी लौटेंगे आपके पास। ठीक, देखिए जयसवाल जी सिर्फ और सिर्फ हल्ला मचा सकते हैं, बोल सकते हैं, इनको मैं चैलेंज करता हूँ। जयसवाल जी आप राहुल जी के पास जाइए चैलेंज करता हूँ, और 95.5 पर लीटर आपका मुंबई में पेट्रोल का प्राइस है, मतलब 95 से भी 50 पैसे ज्यादा। और गोवा में, जो आपकी बगल में, बिल्कुल बगल में है,
86-87 रुपीज है। आप उसी के लेवल पे ले आइए मुंबई में, महाराष्ट्र में। आपकी तो वहाँ सरकार है और आपकी तो बहुमत की सरकार है, क्योंकि 3-4 लोग मिलके कर रहे हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे तो कोई दिक्कत भी नहीं। लेके आइए, मध्य प्रदेश का बताइए, आप बीजेपी की सरकार के साथ, इसीलिए मैंने पूछा खेमचंद जी, मध्य प्रदेश की भी बात कर लेते ना। स्टेट में जो रेट फ्लक्चुएट करते हैं वो सेंटर की वजह से नहीं करते, वो स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस की वजह से करते हैं। तो आप स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस को रिड्यूस करिए। दूसरी बात, आप अनर्गल बातें करते हैं कि आपकी छत्तीसगढ़ सरकार ने लोन माफी करी और उसके थ्रू चावल, अरे लोन माफी अलग है। लोन माफी राजस्थान में आज तक नहीं हुई, जिसको राहुल गांधी ने बार बार बोला और जिसकी वजह से आप राजस्थान में इलेक्शन जीते, आज तक लोन माफी नहीं हुई। दूसरी बार आप बात करते हैं एमएसपी की, अरे आप एमएसपी दे सकते हैं तो हल्ला क्यों मचा रहे हैं? आप एमएसपी आपकी सरकारें दे सकती हैं, दे रही हैं, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? आप एमएसपी दे नहीं रहे, आप सिर्फ हल्ला मचा रहे हैं। आपकी पंजाब सरकार ने प्रोविजन किया है किसानों को 5 लाख रुपए तक की पेनल्टी, जाने की। महंगाई के मुद्दे पर रहे तो बेहतर होगा। खेमचंद जी, आपसे भी मेरा निवेदन है और स्वामीनाथ जी आपसे भी निवेदन है। पेनल्टी करना चाहते हैं, दूसरी तरफ आप हल्ला मचाते हैं। एमएसपी पे अभी बातचीत नहीं हो रही, किसानों के मुद्दे पर बातचीत नहीं हो रही है, बातचीत हो रही है महंगाई की। यही स्मृति ईरानी जिसको करती थी, आके रोड पे 50 पैसा रेट बढ़ता था सिलेंडर का और 50 पैसा डीजल पेट्रोल का, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग भांगड़ा करते थे, देश को गुमराह करते थे। आज 75, आज कौन गुमराह कर रहा है? 75 रुपया बढ़ गया। कहते हैं कि आप गोवा के रेट के बराबर ही ले आओ अपने महाराष्ट्र में, एक हफ्ता पहले 50 अपने पंजाब में, अपने राजस्थान में छोड़ो। कहते हैं कि हम हल्ला करते हैं, शर्म आनी चाहिए। स्वामीनाथ जी, रुपया सिलेंडर का रेट बढ़ा, ठीक है स्वामीनाथ जी, खुद उनका कहना है, ठीक है खेमचंद जी लौटेंगे आपके पास। स्वामीनाथ जी, जैसा कि कहा गया खेमचंद जी की तरफ से कि महाराष्ट्र में क्यों पेट्रोल और डीजल के दाम जिस तरीके से बढ़ रहे हैं उस पर लगाम क्यों नहीं लगाया जा पा रहा है, उसके बाद हम पूछेंगे उनसे एक बार फिर से कि जहां जहां उनकी सरकार है वहां पर किस तरीके से काम किया जा रहा है, बताइए। उनका तो 22 जगह सरकार है, 22 चलिए उनकी जहां सरकार है उस पर बात करेंगे, लेकिन आपकी जहां सरकार है वहां पर क्या हो रहा है? राजस्थान और छत्तीसगढ़ में है। बात करिए ना, राजस्थान छत्तीसगढ़ में। महाराष्ट्र में आपकी सरकार नहीं है? मेरी सरकार समझौता की सरकार है। समझौते की सरकार है ना, आप भी है ना वहाँ पे? बात कर सुनिए, और 1 रुपया का फर्क है, ट्रांसपोर्ट के ऊपर होता है। आप जाइएगा, ट्रांसपोर्ट जहाँ जहाँ आगे बढ़ते जाएगा वहाँ रेट कुछ बढ़ता जाएगा। जब ट्रांसपोर्ट अब वहाँ गोवा के नजदीक टैंक से आता है, इसलिए वहाँ थोड़ा कम है। कोई ऐसा नहीं है कि 5 रुपया 10 रुपया कम। 9 रुपए 9 रुपए पेट्रोल पे, 9 रुपए। ठीक है खेमचंद जी, एमपी की बात कर लेते हैं। एमपी में क्या है? मध्य प्रदेश का है 9 रुपया कम है। हम बराबर की स्टेट की बात करते हैं ना मैडम। महाराष्ट्र गोवा बिल्कुल एक ही भाषा बोली जाती है, एक ही कल्चर है और सटी हुई। ऐसे तो फिर बस आरोप प्रत्यारोप ही लगते रहेंगे, लेकिन महंगाई जो मेन मुद्दा है जिसकी वजह से आम जनता की कमर टूट रही है, आम जनता परेशान है कि कैसे वो अपनी जरूरतें पूरी करे, वो नहीं हो पाएगी। सिर्फ आरोप ही लगेंगे, आप उन पर आरोप लगाइए, वो आप पर आरोप लगाएंगे। नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी आम जनता की समस्याओं को हल करने में बहुत आम जनता की समस्या सुन रहे। 75 रुपया अपनी बीमारी के लिए अपनी जमीन बेचने की जरूरत नहीं है, उनको कर्ज लेने की जरूरत नहीं है। आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपए तक का बीमा उनके पास है। ये गरीबों को कर्ज लेने की जरूरत नहीं है, इसलिए आम जनता को ही निचोड़ लीजिए। 6,000 रुपए की सपोर्ट सीधा सीधा प्रधानमंत्री के द्वारा दी जा रही है, ये मोदी सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। आज फ्री में वैक्सीन दी जा रही है, पूरे देश में वैक्सीन का नेटवर्क खड़ा किया गया है और ये मोदी सरकार के द्वारा हुआ है। 9 महीने से 80 करोड़ लोगों को भोजन कराया गया है, मोदी सरकार के द्वारा किया गया है। डिफेंस फोर्सेज को आधुनिकरण किया जा रहा है, उनको मजबूत किया जा रहा है, सशक्तिकरण किया जा रहा है, मोदी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इन लोगों ने सरकार हमारी एयरफोर्स है, हमारी जो ग्राउंड आर्मी है, उनकी जो बेसिक नेसेसिटी थी उनकी भी खरीदारी नहीं की। हमारी सेनाओं को इन्होंने इतना ज्यादा कमजोर करने की कोशिश की कि हम सभी जानते हैं। इसीलिए मोदी सरकार ने समझौता कर लिया, इसीलिए सरकार ने डिसीजन लिए और अपने स्वामीनाथ जी, यहाँ चीन की बात कहाँ से आ गई? जब आप वो बोल रहे हैं तो आप बोल नहीं रहे। देखिए, मैं आप दोनों से निवेदन कर चुकी हूँ कि जो मुद्दा है उस मुद्दे पे बातचीत कीजिए। यहाँ पे चीन का कोई काम नहीं है।
नहीं तो वो आपके जो बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी चीन आके यहाँ पे महंगाई कम करेगा? खेमचंद जी ये बताइए, चीन आके यहाँ पे महंगाई कम करेगा या पाकिस्तान आके? स्वामीनाथन जी ये बताइए कि पाकिस्तान आके यहाँ पे कम करेगा महंगाई? देखिए, चीन और पाकिस्तान का नाम स्वामीनाथन जी ले रहे हैं, हम नहीं ले रहे, क्योंकि कांग्रेस का प्रिय चीन है, पाकिस्तान है। इनको भारत की चिंता नहीं है, इनको चिंता चीन और पाकिस्तान की है। ये वहीं पर जाके चुनाव लड़ने वाले हैं अगली बार। 14 से आया है, 6 साल में बोले कोई महंगाई नहीं हुई, तो आज 775 रुपए सिलेंडर का दाम हो गया। तेल का भाव बहुत बढ़ते जा रहा है और उसके बाद कंट्रोल कोई जो सामग्री है, तिलहन तलहन सारा चीज का रेट बढ़ गया। 2013-14 से उठाकर अभी तक का बोल रहे 6 साल में कुछ नहीं किए। और जब पीएम केयर फंड में इतना सारा पैसा आया, डोनेशन आया, जब वैक्सीन के लिए सब कुछ इतना लोन विदेश से ले लिया गया और उसके बाद देश के माध्यम से हमारे कोरोना वॉरियर को सपोर्ट किया गया, हमारे यहाँ पे हेल्थ इक्विपमेंट खरीदे गए और लगातार मेडिकल फैसिलिटी दी गई। आज हमारा देश पूरे विश्व को वैक्सीन सप्लाई कर रहा है। आपको गर्व होना चाहिए, आप झूठ गर्व होना चाहिए, देश को बेच दो। आज गर्व होना चाहिए, देश को बेच दो। ठीक है खेमचंद जी, स्वामीनाथन जी लौटेंगे आपके पास। खेमचंद जी मेरे एक सवाल का जवाब दीजिएगा। पिछले 6 सालों में, स्वामीनाथन जी ठीक है, पिछले 6 सालों में महंगाई अब तक के सबसे ज्यादा रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है, 7.6%। उसके लिए जिम्मेदार कौन है ये बताइए? मैडम 7.6% कंपेयर करिए, इनके जमाने में 12 से 13% तक महंगाई रही है यूपीए के समय में। और अभी क्योंकि मार्केट स्थिति ऐसी है, पीछे मैन्युफैक्चरिंग कम। स्वामीनाथन जी लौटेंगे, आप अपनी बात रखिएगा, सुन तो लीजिए पहले। इकोनॉमी में एक्टिविटी बढ़ानी है, इकोनॉमी में हैपनिंग बढ़ानी है, उसकी वजह से हर जगह हैपनिंग हो रही है और महंगाई बेसिक चीजों पे महंगाई नहीं है। अब ये जो हम बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट की, इस समय मेजॉरिटी ऑफ द ट्रांसपोर्ट रेलवे के थ्रू होता है, किसानों के प्रोडक्ट भी रेलवे के थ्रू आ रहे हैं और रेलवे में कोई महंगाई नहीं बढ़ी है। जो रेलवे क्या निजीकरण से नहीं बढ़ा है, तो क्या निजीकरण से महंगाई नहीं बढ़ेगी? हर चीज का निजीकरण किया जा रहा है तो उससे महंगाई पर असर नहीं पड़ रहा है? रेलवे के थ्रू और भी आ रहा है। इनके समय में जो रेलवे से जितनी माल की ढुलाई होती थी, उससे 3 गुना ज्यादा माल की ढुलाई आज रेलवे के थ्रू हो रही है। तो ये सिर्फ और सिर्फ आंख बंद करके एक दिशा में बात करते हैं, वो नेगेटिव तरीके से बात करते हैं, कोई सॉल्यूशन पे बात नहीं करते। आप सॉल्यूशन है, कोई आपके पास सजेशन है तो लाएं, आप इम्प्लीमेंट करके दिखाएं, नहीं तो हल्ला ना मचाएं। ठीक है, खेमचंद जी लौटेंगे आपके पास, बताइए क्या सॉल्यूशन है आपके पास? स्वामीनाथन जायसवाल जी, ठीक है, खेमचंद जी लौटेंगे आपके पास, स्वामीनाथन जी को मौका दीजिए। स्वामीनाथन जी आपके पास क्या इसका समाधान है कि महंगाई पर लगाम लग सके, एक आम जनता कम से कम जो उसकी जरूरत है वो पूरी हो सके? देखिए, आम जनता को दवाई, तेल, साबुन, मसाले, चावल, तिलहन तलहन, ये सारा चीज का जरूरत है जो आम मध्यवर्गीय है। गैस सिलेंडर आप 13 में देखी 375 रुपया, जब मनमोहन सरकार खत्म हुआ 400 के कम रेट पर था। ये बोले हमारे नहीं, क्या था की बात नहीं हो रही है। खेमचंद जी आपके पास आएंगे, क्या था उसकी बात? स्वामीनाथन जी सुनिए तो, स्वामीनाथन जी पहले सुनिए तो आप। देखिए, हम ये बात नहीं कर रहे कि क्या था, हम बात कर रहे हैं कि क्या हो सकता है। तो महंगाई बढ़ा है तो उसको कैसे कंट्रोल है? बीच में टपक जा रहा है, आप उनको चुप कराइए, तो सहने की क्षमता नहीं है लोग को। जिस तरह से ओलेक्स पर भारत को बेच रहे हैं, रेल बेच दिए, भेल बेच दिए, सेल बेच दिए, और जिस तरह से लिस्ट बन रहा है हर कंपनी पूंजीपतियों के हाथ में, जिस तरह से देश को सौंपा जा रहा है, जिस तरह से नीति और सिद्धांत, और बोलते हैं कि हम वैक्सीन, अरे हमारे समय में भी वैक्सीन फ्री में लगता था, जो आप टीका लगवाते थे, जिस तरह से हम लोग कंट्रोल किए। अब आप नहीं, जितना हमारे समय में मेडिकल कॉलेज, मेडिकल IIT IIM स्कूल कॉलेज खुला, उसका ब्यौरा तो बताइए कितना आप 6 साल में तरक्की की है। बात करते हैं और सरकार कुछ काम नहीं किया, आप इस काम किए हैं कि देश को गिरवी रख दिए जिस तरह से पूंजीपतियों के हाथ में, जिस तरह से आप हर चीज जियो को बढ़ाने के लिए MTNL खत्म, BSNL खत्म कर रहे हैं, रेलवे एयरपोर्ट सारे चीज को आप निजीकरण कर दे रहे हैं, और उसके बाद महंगाई चरम सीमा पर रोज 1 रुपया 50 पैसा बैठता है, यहाँ 75। समाधान बताइए स्वामीनाथन जी। समाधान किसी से समझौता करेंगे तब तो समाधान। विपक्ष को बैठाकर अगर अर्थनीति आपको नहीं आती है, आपका अर्थनीति कमजोर है, तो कुछ से सलाह लेना चाहिए और जाके
वो जिस तरह से 19.1% बेरोजगारी दर हो गया, देश में रोजगार मुहैया करा रहे हैं 7.1%। चले ठीक है, बेरोजगारी पर बाद में बात करेंगे, ठीक है, क्यों नहीं बात करेंगे? खेमचंद जी ठीक है, बेरोजगारी पर बाद में बात करेंगे। खेमचंद जी आखिरी कमेंट, जिस तरीके से महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, उन्होंने कहा कि समाधान के लिए, अर्थनीति के लिए बात करें अगर आपकी अर्थनीति कमजोर है। बहुत गंभीर आरोप कि क्या अर्थनीति कमजोर है जिसकी वजह से महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, विपक्ष के साथ बातचीत नहीं की जा रही है मिलकर। उनका कहना है कि आप विपक्ष के साथ बातचीत कीजिए मिलकर, महंगाई पर लगाम लग जाएगी। मैं आपको बताता हूँ, अर्थनीति ने इनकी सोच खराब है। नॉन सब्सिडाइज सिलेंडर की आप बात करोगे, नॉन सब्सिडाइज सिलेंडर लगभग 1200 रुपए था जब हमारी सरकार आई जनवरी फरवरी 2014 में। भाई सुन लो, और आज उसका एक प्राइस क्या है, 719, मतलब कहीं 719 है, कहीं 750 है, इसके आसपास है। तो ये कम है या ज्यादा है? आप बताओ। सब्सिडाइज सिलेंडर 12 सिलेंडर दिए जाते हैं और ये आपकी सरकार ने ही ऐसा किया कि जो अनलिमिटेड सब्सिडाइज सिलेंडर थे उसको खत्म करने का काम मनमोहन सिंह सरकार ने किया। तो आप झूठे आरोप ना लगाएं, झूठा मत बोलो। सरकार में ज्यादा थे, इस सरकार में कम है, इस सरकार में सब पे बड़ा। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन महंगाई पर लगाम कैसे लगे, ये बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। इस पर जवाब किसी के पास नहीं है, सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप ही लग रहे हैं, बीजेपी कांग्रेस पर, कांग्रेस बीजेपी पर। अब ऐसे में आम जनता क्या कुछ करे, ये बहुत गंभीर समस्या है और इस समस्या का निदान कैसे हो, इसके लिए सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं।